दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के उत्तर देने के प्रथम दिन अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला। जी हाँ, सत्ता पक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और उन्होंने संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेसियों या इंडिया के अलायंस को समझा दिया कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को किस तरह से तहस नहस करके इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल कैसे किया था। इसलिए हमें न समझाया जाए, मतलब सत्ता पक्ष को न समझाया जाए कि संविधान क्या होता है, संविधान का पालन कैसे होता है। और उन्होंने संसद में बैठी मीसा भारती को कहा कि आप लालू यादव से पूछ लेना कि आपका नाम इमरजेंसी के बाद ही आप हुई थी, इसलिए आपका नाम उस समय मीसा इसलिए रखा गया। मीसा भारती मुस्कुरा दिए। चलिए, और अनुराग ठाकुर ने अपनी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, मतलब मोदी सरकार की बहुत सारी उपलब्धि गिनाई। मैं अभी ये कुछ नहीं कर रहा हूँ उपलब्धियां अच्छी थी गलत थी, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई। और मैं भी ये मानता हूँ सरकार ने काम किए, मोदी सरकार ने, अच्छा या बुरा वो अभी बाद में आगे देखते हैं। अनुराग ठाकुर के बाद फिर बांसुरी स्वराज ने भी बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल याद आ गई उनकी माँ की, सुषमा स्वराज जी की। उन्होंने भी बहुत बुलंद तरीके से रखी सरकार की बातें, मोदी जी की बातें। और अब जो विशेष बात रही इस बार राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष ने 100 मिनट भाषण दिया दोस्तों, 100 मिनट भाषण दिया। और भाषण के दौरान मोदी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह सबको खड़े होकर टोकना पड़ा और टोके उन्होंने। लेकिन वो भी सही है गलत अभी नहीं। हाँ, एक बात तो बिल्कुल सही आ गई कि जो राहुल गांधी ने जो लगाया उन पे आरोप, चाहे वो एमएसपी के बारे में हो जिसका उत्तर देने शिवराज सिंह खड़े हुए थे, वो गलत बात है। वो चाहे कोई कुछ भी कहे, एमएसपी तो लागू नहीं हुआ। और उसी तरह से जो सैन्य की भर्ती की बात है वो भी बात बिल्कुल गलत थी। और मजेदार बात तो तब हो गई कि जब मोदी जी पहली बार खड़े होकर ये कहा कि संविधान ने उन्हें समझाया है कि विपक्ष का सम्मान करो, तो पूरा संसद हंस रहा था। आप और हम टीवी देखते देखते हंस रहे थे। वो कह रहे हैं कि संविधान ने कहा कि विरोधी प्रतिपक्ष का सम्मान करो, और वो बैठ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें हुई और राहुल गांधी ने 100 मिनट बिल्कुल एक के बाद एक बात कहा। और मजेदार बात, वो बहुत आक्रामक रूप से बात की है। और उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में भी बता दिया कि हिंदुइज्म भाजपा की क्या बोलते हैं उसको, बपौती नहीं है। जो अत्याचार करते हैं, जो ये सब करते हैं, वो हिंदू हो नहीं सकते। हिंदुओं में ऐसी अत्याचार या ये सब चीजें नहीं है जो ऐसा कहा जाता है, जो डरावनी बातें कही जाती है। हिंदू और हिंसा को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर दिया। और आखिरी में वापस अनुराग ठाकुर की बात पे करते, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में ये किया। मैं मानता हूं 10 साल में उन्होंने किया, लेकिन जो किया उसकी तो पोल खुल रही है। मोया मित्रा ने गिना दिया, एयरपोर्ट की छत टपक रही है, अयोध्या में पानी बह रहा है और अटल टनल में भी क्रैक्स आ गए, आदि बहुत सारी बातें। महुआ मित्रा टीएमसी की कृष्णनगर की सांसद है, उन्हें बहुत पिछले बार बर्खास्त किया था, लेकिन उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से मोया मित्रा ने कहा। और जो अनुराग ठाकुर ने रखा था सारे तथ्यों को, उसको मोया मित्रों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या गलत हुआ। तो पहले दिन लोकसभा में सबने अच्छा बोले, सरकार के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी। ये बात तो अब कहना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है अब, या इतना आसान नहीं रहेगा आगे सरकार लोकसभा चलाना। और ये बात बिल्कुल मजेदार हो गई
कि आखिर राहुल गांधी के उत्तर देने के लिए भाजपा को बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी का ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा इंडिया को, राहुल गांधी को, कि वो भी अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस या सड़कों पर उतार के कहे, क्योंकि उनकी बात जो नीट की बात जो चर्चा कराने की बात जो नहीं मान रहे स्पीकर या सरकार, वो बात जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और क्या ये मान ले सही में नीट में गुजरात कनेक्शन है? खैर जो भी हो, अभी अब वो सब बात नहीं करते, अभी और 2 दिन है, 2 दिन देखते हैं। पहला दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, सबने अपना अपना दायित्व निभाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का चेहरा उदास था आदि, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते।